सतगुरु शरण की ओट ओढ़ ले, मन के मर जाएंगे सवाल। जैसे माँ की गोद बैठ के बेफिक्रा हो जाता लाल। सतगुरु हाथ शीश पर जब तक काल की एक चले ना चाल। जैसे हरि केस का काटा सतगुरु कंवर साहिब ने जा। आया नगरी में धोबिया सुजान, सजनी धुला चुंदड़ी। आया नगरी में धोबिया सुजान, सजनी धुला चुंदड़ी। आया नगरी में धोबिया सुजान, सजनी धुला चुंदड़ी। पाँच पाट की तेरी ये चुनरिया, पाँच पाट की तेरी ये चुनरिया। तेरे गुण रंग का घला लहरिया, तेरे गुण रंग का घला लहरिया। थी आज बनिराली शान, सजनी धुला चुंदड़ी। आया नगरी में धोबिया सुजान, सजनी धुला चुंदड़ी। आया नगरी में धोबिया सुजान, सजनी धुला चुंदड़ी। सखी सहेली तेरी सारी जावे, सखी सहेली तेरी सारी जावे। तू अपने मन क्यों सको चाहवे, तू अपने मन क्यों सको चाहवे। छोड़ो मान गुमान, सजनी धुला चुंदड़ी। आया नगरी में धोबिया सुजान, सजनी धुला चुंदड़ी। आया नगरी में धोबिया सुजान, सजनी धुला चुंदड़ी। इसे ओढ़ के जब घर जावे, इसे ओढ़ के जब घर जावे। पिया मन तूने कन भावे, पिया मन तूने कन भावे।
दूल्हा चुंदड़ी आया नगरी में धोबिया सुजान सजनी दूल्हा चुंदड़ी आया नगरी में धोबिया सुजान सजनी दूल्हा चुंदड़ी पैसा धेला कुछ नहीं लेता पैसा बण तो बण गुरु से तुम्हारी बण तो बण गुरु से तुम्हारी नहीं और दूसरी आशा रोटे। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगतियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, सभी सत्संगी जितने भी पधारे हैं, शांति से बैठ के सत्संग का लाभ उठाएं। आपको पता है आज बैसाखी का त्योहार कहो और हंसी वालों के लिए ये दिन सत्संग के लिए निश्चित है। जब से आश्रम बना है उसी टाइम से बैसाखी का सत्संग इसी शाखा में होता आया है। आसपास के गांव से, शहरों से जुड़ा होने के कारण आप सबको सहूलियत भी यहाँ पहुँचने में होती है। बैसाखी का त्यौहार मुख्य रूप से पंजाब में ज़्यादा मनाया जाता है। वैसे तो हम जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। मुख्य रूप से लोगों का पेशा खेती करना है और इस त्योहार का मनाने का आशय भी यही था कि दो ही मुख्य रूप से पुराने ज़माने में फसल होती थी और ये आषाढ़ी की फसल हमेशा से अच्छी होती आई है। मुख्य पेशा होने के कारण अनाज निकाल के जो भी किसान लोगों को, जमींदार लोगों को जो कृषि पर आधारित थे, अपने काम होते थे पहले से निर्धारित करके रखते थे कि बैसाखी पे करेंगे या उसके बाद करेंगे। एक तो मौसम बदल जाता है, ठंड का मौसम ख़त्म होता है, गर्मी की शुरुआत होती है, बसंत का मौसम होने से पौधों पे नए फूल, पत्ते, फल आते हैं और लोग इस त्यौहार को खुशी खुशी मना के फिर अपनी फसल को निकालते हैं। वैसे तो अगर इंसान सोचे तो जब से इंसान का जन्म मिला उसी समय हमें बैसाखी का त्यौहार मिला, क्योंकि इस जीव ने इस संसार में 84 लाख योनियों में घूम घुमा के
अपने किए कर्म को भोगते भोगते कभी किसी योनि में कभी किसी योनि में पैदा होता रहा, मरता रहा। लेकिन इंसान का चोला इसको इसलिए मिला कि ताकि ये अपने इस जन्म मरण के रोग को खत्म कर सके, और इससे बढ़ के खुशी कोई होनी भी नहीं चाहिए थी। अगर जीव को अपने पिछले जन्म, पिछले कर्म सबको याद होते तो शायद इस बात को अच्छी तरह से समझता। लेकिन फिर भी हमारा भाग्य देखो, समय समय पर मालिक की कृपा से संत सतगुरु प्रगट होके जिन्होंने सभी योनियों को, सब जीवों के कर्मों को देखा है और वो संसार से इन जीवों को निकालने के लिए आके नाम का संदेश दे के जगाते हैं और उनके घर ले जाने का प्रबंध करते हैं। परंतु मन और माया का यहाँ खेल है संसार में, और उस मन माया के चक्कर में आके ये जीव भूल जाता है कि मेरे हित की बात क्या थी और मेरा संसार में आने का उद्देश्य क्या था। संसार के विषय विकारों में पढ़ के इसको याद नहीं रहता, इसीलिए संसार को भूल भुलैया कहा गया, क्योंकि इसमें आने के बाद इंसान ये भूल ही जाता है कि मैंने कितने दुख उठाए हैं और अब जब अवसर मिला है तो भी मैं उससे नहीं बचना चाहता। स्वामी जी महाराज की जो वाणी थी, संतों ने हर प्रकार से जीव को चिताने का प्रयास किया, लेकिन हमारी दृष्टि संतों की वाणी की तरफ नहीं होती। हम उनको एक आम शब्द उपदेश मान के कुछ समय के लिए सोचते हैं कि ये सही है, जीव के कल्याण के लिए है, उनको दुखों पापों से बचाने के लिए है, उसको जन्म मरण से मुक्त कराने के लिए है, उसको सदा की शांति दे के और प्रभु के चरणों में इस जीव को भेजने के लिए है। लेकिन फिर भी थोड़ी भूल पड़ती है और माया अपना कब्जा फिर कर लेती है। मन के गुलाम बन के, इंद्रियों के रस में डूब के हम फिर बार बार उसी कीचड़ में जा फंसते हैं। उन्होंने चेतावनी के लिए वाणी दी, चेताया गया, भयानकता की वाणी बताई कि जीव को डराया गया, यथार्थ की वाणी पढ़ाई कि ताकि सत्य का ज्ञान हो, रोचकता बताई गई कि दिल में उमंग पैदा करके ये जीव अपना कल्याण करे। अब ये चार चीज होगी कि जीव को डर भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक इसको भय नहीं है भाव नहीं बनता है, भाव नहीं होता उसको कुछ मिलता नहीं है। जिस चीज का भाव गिर जाता है उसको कहाँ क्या मिलता है। और भय जहाँ नहीं होता है वहाँ इंसान गाफिल बनता है। भय मुक्त जब कोई हो जाता है वो मन मर्जी के काम शुरू करने देता है, कर लेता है। अब मन मर्जी के काम, मन क्या काम करवाता है, जो हम चाहते हैं। क्या चाहते हैं हम? शरीर और इंद्रियों से फालतू कुछ नहीं चाहते। भोगों का रस जानते हैं हम, रूह के रस की हमें फिक्र नहीं है, क्योंकि उसको कभी ना जाना ना उसकी तरफ हमने कभी अपनी तवज्जो दी। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने भी कही, कितनी बार उन्होंने चेताया, कितनी वाणियों को अगर देखोगे, और वो बात हम पर यथार्थ लागू भी होती है कि हमें जिस काम के लिए कहा जाता है वो काम ही नहीं करते हैं। तो सारी वाणी कह के उन्होंने कहा कि एक बात मैं जानता हूं भाई, कि सब प्रकार से निरख परख करके
तेरे हित के लिए, तेरी भलाई और बेहतरी के लिए अनेक प्रकार से मैंने चेताने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी अगर तू नहीं मानता है तो फिर तो तू अपने परिणाम को भुगतने के लिए खुद तैयार है। और कहते हैं कि एक बात मैं अवश्य जानता हूं कि हम बढ़ के बेईमान हैं। बेईमान कौन होता है? जो किसी बात पर एतबार नहीं करता और ना ही अपना किसी बात की तसल्ली देता है, तो उस पर एतबार कौन करेगा? अगर गुरु की वाणी, उपदेश, उनके बताए मार्ग पर हम चलते, उनके वचन का पालन करते, तो हम बेईमान नहीं होते। उन्होंने भी ये बात क्यों कही कि देखो, अब संगत में भी आप लोग आते हो, जिन प्रेमियों की ड्यूटी लगाई जाती है कि आप सेवादार हो। सेवादार होता है सेवा करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। जिस जगह अनुशासन नहीं होता है, व्यवस्था मर्यादाएं नहीं होती हैं, वहाँ चीज़ कामयाब नहीं होती है। ये तो एक सतगुरु की कृपा है कि ठीक ठाक से होता है, नहीं सेवादार अपनी ड्यूटी कोई नहीं करता है। आप लोग बिल्ले लगाते हो, इसलिए लगाते हो कि आप मन मर्जी की जगह जाके खड़े उसको मन मर्जी की जगह जाके बैठ सको। आपको इस बात से मतलब नहीं है कि संगत को हम किस प्रकार से सुख दे सकें, उनकी मदद कर सकें। जब इस छोटे से काम में हम इतनी लापरवाही बरतते हैं, तो फिर गुरु के उपदेश कहाँ मानेंगे? जब इस बात में भी हम अपनी चतुराई, इतनी चालाकी दिखाते हैं। जहां कहीं भी जाओगे, सत्संग तो बहुत संयम की जरूरत है। समय का संयम होना चाहिए, इंद्रियों का संयम होना चाहिए और शरीर का संयम होना चाहिए। मन उसके बाद में ही स्थिर हो सकता है, नहीं आप किसी प्रकार भी मन पर काबू नहीं कर सकते। फिर तो जो मन चाहता है, मन कहता है, वही करते हो। फिर हमारे दिल में भी सच्ची इबादत नहीं है, सच्ची पूजा नहीं है। किसी भी वचन के कहे हुए पर हम अमल अगर करते और थोड़ी देर के लिए उस पर चिंतन या मनन करते, तो पता लगता बेकार की जो बात होती है, ऊन जनून बात हमारे दिमाग में उठती है। खाली दिमाग शैतान का घर इसीलिए कहते हैं। मन का जितना सोचने का दायरा है वो सिर्फ अपने ही दायरे में रहेगा, लेकिन जब अपनी बात, अपनी बुद्धि, अपना मन आपने सतगुरु को सौंप दिया, तो फिर गुरु के वचन में, उनकी आज्ञा पालन में अपना समय बिताओ। आपको किसी प्रकार की कोई कमी, नुकसान या तकलीफ नहीं हो इसके। परंतु उस बात को हम मानना नहीं चाहते। अभी सत्संग से पहले बैठा था मैं, एक नौजवान लड़का था, उसकी जिज्ञासा थी पूछने की। पूछने वाले के मन में भी देखा जाता है, एक जिज्ञासु बन के आता है तो उसको भरम है, वो अपने भरम निवारण के लिए पूछना चाहता है। एक कोई आता है परीक्षा लेने के लिए, वो चाहता है कि पूछूं मैं इससे पता है कि नहीं पता है। कुछ लोग इधर उधर की बात सीख लेते हैं, वो पूछना चाहते हैं, वो इसलिए कि इसको कुछ आता जाता नहीं। अरे संत सतगुरु कोई शास्त्रों के ज्ञाता नहीं है, उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके हमने कोई परीक्षा नहीं देनी है। जो शास्त्र हमें पढ़ना चाहिए वो कौन सा शास्त्र है जो गुरु हमें ज्ञान देता है, और उसको हम कहाँ पढ़ेंगे? वो अंतर की पढ़ाई है, वो बाहर नहीं है। उसको जानने के लिए गुरु ने जो दीक्षा दी, उपदेश दिया, जो आपको नाम बताया है, उस नाम का अभ्यास करो। गुरु के बताए अनुसार जब जो जो अंदर में जाते जाओगे, आध्यात्मिक दर्जों में चढ़ते चले जाओगे, ये सब ज्ञान ग्रंथ, उपनिषद, पुराण जितनी भी लिखी गई थी, उनके रचने वाले रचनाकार, उनका ज्ञान सभी नीचे रह जाता है। क्योंकि यथार्थ ज्ञान कुछ और है। यथार्थ ज्ञान को न किताबों में लिखा जा सकता है, न वर्णन किया जा सकता है, और न जबान से बताया जा सकता है। इसलिए अगर कोई जिज्ञासु बन के आता है, जिसको नहीं पता होता है, हम बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। तो वो जवान बच्चा कहने लगा, बोला जी एक मेरा प्रश्न है,
मैं कहने लगा भाई प्रश्न तो मुझे आता नहीं, लेकिन तेरी अगर कोई बात होगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा। तो लड़का कहने लगा कि जी ये बताओ कि अगर महाभारत में अर्जुन अगर कृष्ण जी को नहीं मांगता तो महाभारत में जो युद्ध हुआ उसका क्या हुआ होता, उसका परिणाम क्या निकलता। तो सदगुरु की कृपा थे, मेरे मुंह से वचन निकला कि होई सोई जो राम रचि राख्या, कुकर तुरक बढ़ावे शाखा। कि ना तो अर्जुन के बस की बात थी बच्चे कि वो कृष्ण जी को मांगता, और ना ही कृष्ण के बस की बात थी कि वो अर्जुन के पास जाता, क्योंकि जो मालिक ने रचना रची है होएगा वही। तो सवाल हो सकता है अगर पूछने वाला होता मुड़ के कहता कि जब ऐसा ही है तो हम भी क्यों प्रयास करते हैं, लेकिन अगला सवाल था उसका ऐसा कि हम ऐसा क्यों प्रयास करते हैं जब परमात्मा ने हमारे प्रति जो रचना रच दी, जो हम कर्म के गुलाम हैं, कर्म लेके आए हैं। लेकिन इन बातों को जानने से पहले ये भूल जाते हैं हम कि हमें कर्म करने की आज़ादी दी गई है, और जो कर्म करने की आज़ादी दी गई है वो कर्म हम करते हैं, और कर्म फल से बचने का कोई विधान नहीं है। मालिक ने रचना रच दी, उसका काम था, लेकिन कर्म करने के लिए जो आज़ादी दी, कर्म पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। उसकी इस दुनिया में, उसकी इस रचना में आप लोग देखते हो कि कोई भी कोई काम करता है, कोई बुरा करता है, भला करता है, कोई पुण्य का काम करता है, कोई किस पर दया करता है, वो अपनी मर्जी से करता है। परमात्मा किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन जो मिथ्या परमात्मा का सहारा लेके कहते हैं, कोई कर्म को दोष देता है, कोई भाग्य को दोष देता है, और कोई ईश्वर को दोष देता है। किसी को दोष देने की जरूरत नहीं, दोष हमारा स्वयं का होता है। जब हम खुद किसी काम को करते वक्त ये नहीं देखते कि हम क्या करते हैं, इसका परिणाम क्या होना है, तो फिर हम दोष किसको देंगे। जो हम कर्म करते हैं और उस कर्म को पहले ही जान लिया जाए कि जो हम कर्म करते हैं इसका फल भी हमें ही भोगना पड़ेगा, तो बुरे कर्म से हम बचते चले जाएंगे। लेकिन हम कर्म करते वक्त नहीं सोचते हैं। न सोचने का कारण क्या है कि मन के चक्कर में रहते हैं, और मन किसके चक्कर में है, माया के खेल में है। ये रचना माया समान कोई मोह ही नहीं है, इसने ऐसा मोह का जाल बंधा है कि निकलना मुश्किल है। लेकिन मन क्या करता है, फंसाता रहता है जीवों को। परंतु संत सतगुरु जब आते हैं, दुनिया में आके हिला देते हैं, और जिन जीवों की भावना होती है और जो बच जाना चाहते हैं संसार के कर्म भोग से, अपने किए पुराने कर्मों के वजन को ढोते ढोते, जिसको ये मुश्किल से अवसर मिला है वो नहीं चूकते इस अवसर से।